बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को जब पढ़िएगा तो लगेगा दोनों सिमिलर चीज बोल रहा है, पर ऐसा नहीं है बच्चों, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। बुक कीपिंग हम लोग किसको बोलते हैं? बुक कीपिंग को बोला जाता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आसान भाषा में डेट वाइज। ठीक है। अब जैसे कि समझिए कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, यानी कि सेल परचेज, तो उसको जब हम लोग जर्नल एंट्री कर दें और जब उसको हम लोग लेजर में पोस्टिंग करने तक, वो आपका कहलाता है क्या? बुक कीपिंग। अब आ जाइए अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में एक फैंसी लाइन बोला जाता है कि अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, यानी कि अकाउंटिंग का जस्ट बुक कीपिंग का जस्ट बात का नेक्स्ट स्टेप। बुक कीपिंग आपका सबसे पहला और फॉरमोस्ट आपका स्टेप है, पहला स्टेप है, और अकाउंटिंग जैसे बुक कीपिंग खत्म होता है वैसे आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो फिर अकाउंटिंग हम लोग करते क्या है? देखिए अकाउंटिंग में हम लोग जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बुक कीपिंग में जो रिकॉर्ड किए हैं, यानी कि जो जर्नल एंट्री पास किए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर समराइज, क्लासिफाई, इंटरप्रेट और बाद में उसको रिपोर्ट करते हैं। आसान भाषा में आपका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, आपका बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में मेनली डिफरेंस यही है। एक एग्जाम्पल से आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम ट्रांजेक्शन सेल कर रहे हैं, ठीक है, 1 अप्रैल को गुड्स सेल किए, तो उसको हम लोग रिकॉर्डिंग कर देंगे सेल का। अब इसी प्रकार से सेल का, परचेज का, सबका रिकॉर्डिंग किए होंगे। तो रिकॉर्डिंग करने से आपका लेजर में पोस्टिंग करने तक का हिस्सा आपका कहलाएगा बुक कीपिंग में। इसके बाद उसी जर्नल एंट्री को आप इस्तेमाल करके क्या बनाइएगा आगे? उसको इस्तेमाल करके आप बनाइएगा क्या? ट्रायल बैलेंस, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपका बैलेंस शीट। तो इन दोनों में मेन अंतर बस इतना ही है।